गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जेके मौर्य स्वागत करता हूं आप लोगों का लॉर्ड बुद्धा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो एक गुड न्यूज आ गई है जिसका हम लोगों को काफ़ी समय से इंतज़ार था कि आखिर ये जो टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आई थी यूपी की, ये इसको होल्ड कर दिया गया था। तो आज फिर से ये नोटिफिकेशन जारी हो गया है और इसमें काफ़ी कुछ चेंजेस भी हुए हैं, इनको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए जो ऑनलाइन प्रक्रिया है, आप डेट सबसे पहले देख लीजिए क्या क्या है। जो इसको ऑनलाइन पंजीकरण प्रारंभ करने की तिथि है 16/3/2021, यानी कि आज से आप शुरू कर सकते हैं और आज ही से आप पैसे भी, इसकी फ़ीस भी जमा कर सकते हैं, शुल्क जमा कर सकते हैं। ठीक है, अंतिम तिथि 11 अप्रैल 2021 को है, 11 अप्रैल 2021 को है और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 13 अप्रैल 2021 को है। तो आप लोग अंतिम डेट का इंतज़ार मत करिएगा क्योंकि लास्ट में सर्वर बहुत डाउन हो जाता है। तो जितना जल्दी हो सके आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। तो इस तरह से सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है 15 अप्रैल है, मतलब 1 महीने का समय आप लोगों के सामने है। तो इसमें देख लीजिए, ये पीजीटी की बात है और पीजीटी में कितनी वैकेंसियां हैं, 2595 वैकेंसी है, 2595 वैकेंसी है। और इसमें विषयवार हम बात करेंगे, बालक बालिका के बारे में भी बात करेंगे। तो इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से हम चर्चा करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको जाना कहाँ पे है, वेबसाइट है www.upsessb.org, इस पे आपको जाना है। आपको यहाँ सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ और जो इम्पॉर्टेंट है ध्यान रखने वाली कि लिखित परीक्षा में ऋणात्मक अंकन नहीं है। इट मीन्स कि निगेटिव मार्किंग नहीं है। EWS आरक्षण 10% इसमें भी लागू रहेगा, वो सभी नौकरियों में लागू हो रहा है तो इसमें भी रहेगा। ठीक है, और दोस्तों इसमें ध्यान रखिएगा कि ऑनलाइन आवेदन अंतिम रूप से सबमिट करने के पश्चात इसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा। इसलिए सभी सूचनाएं पूरी सावधानी से भरें। अंतिम रूप से आवेदन सबमिट करने से पूर्व भरी गई पूरी सूचनाओं का सत्यापन कर लें, क्योंकि एक बार आप मिस्टेक कर देंगे तो इसमें किसी तरह का करेक्शन नहीं हो पाएगा। जैसा कि जूनियर आइडेंट में बहुत लोगों की फॉर्म इनकम्प्लीट हुए, ख़राब हुए, तो इसलिए इस सब चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। ये जो फॉर्म है ये 3 चरणों में भरा जाएगा, ध्यान रखिएगा। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन होगा, फ़ी पेमेंट होगा, फिर जाके फॉर्म सबमिशन होगा। तो आप लोगों ने, जिन लोगों ने इसके पहले फॉर्म भरा है उनको पता होगा कि कैसे फॉर्म को भरा गया है, और अगर नहीं भरा है तो आप इसको डिटेल को पढ़ लीजिए और आप इसी तरह से अपना पेमेंट और अपना फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसमें फ़ी स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इसके लिए क्या फ़ी है। तो जो आरक्षित वर्ग है इनकी फ़ीस होगी 700 रुपये और 50 रुपये ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क भी जोड़ा गया है, तो 750 रुपये देने हैं। जो EWS वाले हैं उनको 650, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए 750 और SC ST के लिए, अगर अनुसूचित जाति SC की बात करें तो 450, अनुसूचित जनजाति के लिए 250 रुपये देने होंगे। तो इस तरह से ये फ़ी का स्ट्रक्चर है। इसमें जो कुछ आप लोगों को प्रेफरेंस मिलता है, जैसे स्वतंत्रता से संग्राम सेनानी आश्रित, इसके लिए क्रमांक 1 से 5 तक जो उल्लिखित है उनकी मूल श्रेणी के अनुसार होगा। भूतपूर्व सैनिक के लिए भी है, महिला के लिए भी है, 1 से 5 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार। विकलांग हैं उनके लिए मूल श्रेणी के निर्धारित शुल्क के आधे का भुगतान करना है। तो इस तरह से आप लोग इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ कि इसमें बीएड कंपलसरी नहीं है। हाँ, जिसने बीएड किया होगा उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, लेकिन बीएड इसमें कंपलसरी नहीं है। जिन्होंने सिंपल MA MSc MCOM या जो भी है किया होगा वो भी इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एज देख लीजिए। एज में केवल इतना लिखा गया है कि 1 जुलाई 2021 को 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, अधिकतम सीमा कोई नहीं दिया है। ठीक है, तो आप अगर 21 वर्ष आपने पूरा कर लिया, 21 वर्ष तो पीजी करने के बाद कर ही लेते हैं, तो इस तरह से आप इसके लिए कर सकते हैं। और ये जो आरक्षण का लाभ है केवल उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए ही अनुमन्य होगा, जैसा कि
सभी जगह होता है। और अगर कोई यूपी के बाहर का है तो उसको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। तो इसमें हम केवल इम्पॉर्टेंट चीज़ों की बात कर रहे हैं जो बहुत ज़रूरी है। इसमें देखिए भर्ती की प्रक्रिया क्या है। इसमें जो भर्ती प्रक्रिया होगी, इसमें लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों और विशेष योग्यताओं हेतु अंकनों के आधार पर किया जाएगा। जैसे किसी ने बीएड किया है, किसी ने पीएचडी किया है, तो उनको जो विशेष योग्यता उनके लिए कुछ उनको अंक प्रदान किए जाएंगे। जैसे लिखित परीक्षा 85% अंक, मतलब लिखित परीक्षा से 85% अंक लिए जाएंगे। मतलब 50 जो टोटल सिलेक्शन है उसका 85% लिखित परीक्षा से आएगा, ऐसा आप समझ सकते हैं। साक्षात्कार 10% अंक है, साक्षात्कार 10% अंक है, अर्थात सामान्य ज्ञान के आधार पर 4% अंक, व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर 3% अंक, अभिव्यक्ति की योग्यता के आधार पर 3% अंक। यानी कि साक्षात्कार में ये 3 चीज़ें पूछी जाएंगी, 4 3 7 3 10, यानी कि जीके इस पे 4% अंक, व्यक्तित्व पर्सनालिटी जो आपका टेस्ट होगा उसमें 3% अंक, और अभिव्यक्ति की जो योग्यता है आपकी उस पे 3% अंक। तो इस तरह से ये 10% जो है आपका हो गया इंटरव्यू का, 85% अंक हो गया लिखित परीक्षा का। बाकी जो 5% अंक है वो कहाँ से आएगा। जैसे किसी ने डॉक्टरेट की उपाधि धारण की है तो उसे 2% अंक, अगर एमएड किया है तो 2% अंक उसको फ्री में मिल जाएंगे। शिक्षा स्नातक किया है तो 1% अंक मिलेंगे। जिसने शिक्षा स्नातक यानी कि बीएड नहीं किया है तो उसको 1% अंक नहीं मिलेंगे। तो इस तरह से अगर आपने राज्य की टीम के माध्यम से किसी राष्ट्रीय स्तर के खेल कूद प्रतियोगिता में भाग लिया है तो आपको 1% अंक मिलेंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो लिखित परीक्षा का कुल 425 अंक होगा, साक्षात्कार का 50 अंक होगा, और 25 अंक जो है वो आपके जो एक्स्ट्रा विशेष योग्यता आपका है उसके आधार पर इस तरह से कुल जो होगा एग्ज़ाम 500 अंकों का होगा। और 500 अंकों में आप जितने अंक आप मेरिट में आएंगे उन्हीं लोगों का चयन होना है अंतिम रूप से। लिखित परीक्षा में 125 प्रश्न होंगे, 125 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 3.4 अंक का होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये हमने पहले ही बता दिया है। समयावधि 2 घंटे की होगी। जो प्रश्न का प्रारूप होगा वो एमसीक्यू टाइप का होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। उसमें से एक विकल्प को का चयन करना होता है। और आपको बेनिफिट मिलने वाला है जो तदर्थ प्रवक्ता हैं उनके कार्य की अवधि के आधार पर उनको अधिभार अंक दिया जाएगा, वेटेज दिया जाएगा। 1 वर्ष की सेवा पर 1.5 अंक मिलेंगे और अधिकतम 30 अंक साक्षात्कार के स्तर पर दिए जाएंगे, ठीक है। और तदर्थ प्रवक्ता द्वारा लिखित परीक्षा में पाए गए प्राप्तांकों में साक्षात्कार में प्राप्त अंक, विशेष योग्यताओं के आधार पर प्राप्त अंक तथा सेवा आधारित अधिभार अंक जोड़ दिए जाएगा, जो किसी भी दशा में पूर्णांक अर्थात 500 से अधिक नहीं होगा। तो इसमें जो एडहॉक वाले टीचर्स हैं उनको भी बेनिफिट मिलने वाला है। और इसमें फ्रेश एवं तदर्थ शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवक्ता समग्र के साक्षात्कार हेतु समेकित मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। यानी कि सबको जोड़ के एक ही साथ मेरिट लिस्ट बनेगी साक्षात्कार के लिए। तो मुख्य रूप से यही सारी चीज़ें थीं। और हम देख लेते हैं कि इसमें ये जो सारणी दी है किसके लिए कितनी सीट है। एक चीज़ और आप लोगों को बता दें कि बालक और बालिका वर्ग जो बनाया गया है, इसमें जो बालिका वर्ग है वो बालक वर्ग में भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं, लेकिन जो बालक वर्ग जो मेल है कैंडिडेट, जो पुरुष है, वो महिला की सीट पे नहीं अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो महिलाएं हैं वो केवल दोनों में से किसी एक में ही अप्लाई कर सकती हैं, दोनों में नहीं कर सकती हैं। क्योंकि मोस्टली जो सीटें हैं 90% वह जो है वह बालक वर्ग के लिए है। तो जो बालिका वर्ग की हैं महिलाएं जो हैं वो पुरुषों में भी जा सकती हैं, लेकिन अगर उधर जाती हैं तो फिर महिला में वो अप्लाई नहीं कर सकती हैं। तो इसमें सीट देख लीजिए, सबकी सीट दी हुई है। हिंदी के लिए 363 सीट है, मैथ के लिए 98 है, गृह विज्ञान के लिए 2 है, अर्थशास्त्र के लिए 143 है। इंग्लिश में अगर बात करें तो इंग्लिश की सीट देख लीजिए 269 है। नागरिक शास्त्र की सीट देखें तो 153 है। इस तरह से ये सारी सीटों का
डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। अगर बालिका वर्ग की सीट की बात करें तो हिंदी में 47, गणित में 1, गृह विज्ञान में 11, तो ये सारी सीटें दी गई हैं आपके सामने है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। तो 314 सीट बालिका वर्ग के लिए है, 2281 सीट जो है वो पुरुष वर्ग के लिए है। तो अगर बालिका वर्ग की जो कैंडिडेट हैं, महिलाएं जो है अगर पुरुष वर्ग में जाती हैं तो वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकती हैं, किसी एक में ही अप्लाई कर सकती हैं। और यहाँ देखिए प्रवक्ता पद के लिए जो शैक्षिक अर्हताएँ हैं उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। हिंदी वाले थोड़ा सा ध्यान रखें, हिंदी से अगर आप पीजीटी होना चाहते हैं तो हिंदी में एमए तथा संस्कृत के साथ बीए अथवा शास्त्रीय परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी, अब संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी। तो यहाँ हिंदी के साथ आपका संस्कृत भी होना चाहिए। बाकी डिटेल दिया है, आप पढ़ सकते हैं। बीएड, एमएड, पीएचडी व किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिताओं में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का प्रमाण पत्र, अगर इनमें से कुछ भी है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, अधिमानी अर्हता दिया जाएगा, उसके लिए अलग से अंक प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बीएड कंपलसरी नहीं है, बस अगर है तो उसका 1% आपको टोटल का बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो बस यही सारी चीज़ें थी जो मुख्य रूप से आप लोगों को बतानी थी। बाकी आप लोग देख लीजिएगा एक बार नोटिफिकेशन को और जितना जल्दी से जल्दी हो सके अप्लाई कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। और जो लोग पॉलिटिकल साइंस से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैं प्रिपरेशन करा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए। टीजीटी, पीजीटी, पॉलिटिकल साइंस आप डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। और अगर आप टीजीटी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अगर पॉलिटी के क्वेश्चंस का पॉलिटिकल साइंस आप ले रहे हैं, उसमें जैसे उसमें 4 सब्जेक्ट दिए गए हैं, 4 में से कोई 2 लेना है, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और क्या है इकोनॉमिक्स। तो उनमें से अगर आप कोई 2 लेते हैं, उसमें से पॉलिटिकल साइंस है, तो आप हमारे चैनल से जुड़िए और उसका बेनिफिट उठाइए। और अगर आप इंग्लिश से पीजीटी दे रहे हैं तो बेस्ट चैनल ऑल ओवर इंडिया में है टारगेट विद एसके सर। टारगेट विद एसके सर, आप केंद्रीय विद्यालय में पीजीटी रह चुके हैं, केंद्रीय विद्यालय में इंग्लिश से पीजीटी रह चुके हैं और इस समय असिस्टेंट प्रोफेसर हैं यूपी में। तो इस तरह से आप अगर इंग्लिश में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। आप फेसबुक पे सर्च कर सकते हैं, वेबसाइट गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, ऐप भी है टारगेट विद एसके सर का, उससे भी आप जुड़ सकते हैं और आप इनसे जुड़ सकते हैं। किसी भी समस्या समाधान के लिए, प्रिपरेशन के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे 73 76 92 0928। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करिए, आपको पूरी हेल्प की जाएगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू। और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल सके। और सिलेक्शन लेना है, ये बहुत ही सुनहरा अवसर है। कई सारी वैकेंसियां हैं, आई हुई हैं जो सब चुनाव से पहले फाइनल होने वाली हैं। तो अगर आप इस सूखे से गुजर रहे हैं, बेरोजगारी से, तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। तो इस अवसर को बिल्कुल भी मत चूकिए, जिसमें आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। कोई ना कोई एक जॉब आप बिल्कुल निकाल लीजिए। थैंक यू। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।